भदोही लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी अपनी वाकपटुता और व्यवहार से मतदाताओं को लुभाने में कामयाब हो रहे हैं, किंतु ममता बनर्जी का नाम और टीएमसी का चुनाव चिन्ह उनके रास्ते में रोड़ा भी अटका रहा है। लोग ललितेश त्रिपाठी के व्यक्तित्व की तारीफ तो कर रहे हैं, किंतु यह कहने से चूक भी नहीं रहे हैं कि ललितेश त्रिपाठी यदि कांग्रेस या सपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में आते तो वे हालात बदल सकते थे। देखा जा रहा है कि शुरुआती दौर में जो रुझान ललितेश त्रिपाठी के साथ दिख रहा था वह धीरे धीरे दम तोड़ता दिखाई देने लगा है। विशेषकर ब्राह्मण युवाओं में ललितेश को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह जय ललितेश का नारा दिख रहा था वह धीरे धीरे जय श्री राम में बदलने लगा है। लोग अब चर्चा करने लगे हैं कि टिकट जिसे मिलना था मिल ही चुका है, अब मोदी को देखना है। नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आसमान पर विराजित सूर्य देवता जैसे जैसे अपनी तपिश से लोगों में अकुलाहट भर रहे हैं, वैसे वैसे ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मी भी लोगों में लगातार बेचैनी पैदा कर रही है। चाय पान की दुकानों, चट्टी चौराहों पर खड़ा हुआ हर व्यक्ति मौजूदा समय में चुनावी पंडित बना हुआ है। कोई अपने आंकड़ों से भाजपा को जिता रहा है तो कोई अपनी गणित से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को दिल्ली भेजने में लगा हुआ है। कोई लोकतंत्र बचाने का नारा दे रहा है तो कोई बोल रहा है यदि टीवी में फिर से यह प्रचार देखना है कि लावारिस वस्तु न छुएं, बम हो सकता है, तो मोदी की गारंटी पर ही भरोसा जताना होगा। कोई महंगाई बेरोजगारी का दुखड़ा सुना रहा है तो कोई गाना गा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। चुनाव है और चुनाव में सहमत की सतरंजी चालें चली ही जाती हैं और माहौल भी बदलते रहते हैं। बताना लाजमी होगा कि भदोही लोकसभा से भाजपा ने जहां मझवा विधायक डॉक्टर विनोद बिंद पर विश्वास जताया है तो वहीं बसपा ने भदोही नगर पालिका के चेयरमैन पति अतहर अंसारी का टिकट वापस लेकर इरफान अहमद उर्फ बबलू को हाथी पर सवार कर दिया है। हालांकि बबलू के टिकट बदलने की भी जो है चर्चा हो रही है। चुनाव घोषित होने के बाद सबसे पहले इंडिया गठबंधन ने यूपी के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री रहे पंडित कमलापत त्रिपाठी के परपौत्र ललितेश त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया था। ललितेश भदोही में ऐसे दूल्हे हैं जहां बैंड बाजा बाराती सब पड़ोसी यानी दूसरे या यह भी बोल सकते हैं उधारी के हैं। टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे ललितेश के पास उनकी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं है। जब दूसरी पार्टियों के लोग अपने प्रत्याशी घोषित होने का इंतजार कर रहे थे तब ललितेश त्रिपाठी चुनाव मैदान में कूदकर प्रचार में जुट चुके थे। जनपद में आने के बाद ललितेश त्रिपाठी लगातार भाजपा के 10 साल के कार्यकाल पर हमलावर बने हुए हैं। बार बार यह आरोप लगा रहे हैं कि 2 कार्यकाल में भाजपा के सांसदों ने लोकसभा भदोही की आवाज नहीं उठाई। वे विश्वास के साथ बोलते हैं कि 10 साल में मात्र 6 बार भाजपा के 2 सांसद संसद में खड़े दिखाई दिए थे। ललितेश पति का यह भी कहना है कि भदोही की पहचान कालीन उद्योग से है, लेकिन भाजपा ने अभी तक कालीन उद्योग के लिए कुछ भी नहीं किया है। जबकि भदोही के बगल में ही वाराणसी लोकसभा है, वहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। अपने लोकसभा में उन्होंने विकास के लिए करोड़ों अरबों खर्च कर दिए, लेकिन भदोही की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, जिससे भदोही उपेक्षित पड़ी हुई है। इसीलिए भदोही की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं करेगी। भदोही में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, केएनपीजी को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का मुद्दा सहित जिले के कई मुद्दे पर ललितेश त्रिपाठी लगातार मुखर दिखाई दे रहे हैं। ललितेश त्रिपाठी की आक्रामक शैली लोगों को खुद से जोड़ने की कला का प्रभाव भी देखा जा रहा है। भदोही ब्राह्मण बाहुल्य लोकसभा माना जाता है। शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन ने पूर्वांचल का एक कद्दावर ब्राह्मण चेहरा रहे पंडित कमलापत त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारकर ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की चाल चली है। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश और पप्पू तिवारी बोलते हैं कि ब्राह्मण देश के सम्मान और स्वाभिमान को पहले देखता है। वे कहते हैं कि रिश्ता जोड़ने के लिए जात देखी जाती है, देश जोड़ने के लिए राष्ट्रवादी होना जरूरी है। ब्राह्मण जात पाती कभी नहीं होता।
ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है, ब्राह्मण देशभक्त होता है, ब्राह्मण जातवादी वहां होता है, ब्राह्मण धोती और झांपी का रिश्ता ब्राह्मण में करता है। इसके बाद ब्राह्मण सर्व समाज का होता है। ब्राह्मण उसके साथ जाएगा जो देश की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, ब्राह्मण उसके साथ रहता है। जो राम की बात करता है, ब्राह्मण उसके साथ रहता है। जो मंदिर बनवाया, ब्राह्मण उसके साथ रहेगा। जो देश की बात करेगा, ब्राह्मण उसके साथ रहेगा। ब्राह्मण किसी जात और किसी धर्म में बढ़ता नहीं। ब्राह्मण सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सनातन के साथ है और रहेगा। ललितेश त्रिपाठी युवा हैं, इसलिए वक्ती तौर पर युवा ब्राह्मणों में उनका अच्छा खासा प्रभाव भी देखा जा रहा है। यह प्रभाव कितना कायम रहेगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ललितेश त्रिपाठी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है वह है उनका चुनाव निशान और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम। लोगों का यह भी कहना है यदि ममता बनर्जी की पार्टी यूपी की भदोही से अपना एक सीट निकाल लेती है तो उन्हें यह कहने को मिल जाएगा कि भाजपा उनके ऊपर हिंदू विरोधी होने का झूठा आरोप लगाती है। यदि वे हिंदू विरोधी होती तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जो देश की राजनीतिक दशा और दिशा तय करता है, वह प्रदेश जहां हिंदुओं के प्रमुख नेता योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वहां की जनता कैसे उनको प्रत्याशी को जिताकर भेजती। जो सबसे बड़ी समस्या ललितेश त्रिपाठी के सामने है वह चुनाव चिन्ह को लेकर है। टीएमसी का चुनाव चिन्ह भदोही के वोटरों के लिए एकदम नया है। इंडिया गठबंधन के जो मूल वोटर माने जाते हैं उनमें अधिकतर पिछड़ी जातियों और मुस्लिम समुदाय के हैं। चुनाव चिन्ह को लेकर उन्हीं में दुविधा बनी हुई है। यहाँ के वोटरों को अधिकतर भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा के चुनाव चिन्ह ही याद हैं। ऐसे में टीएमसी का चुनाव चिन्ह उनके लिए बिल्कुल नया है, जो लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है, विशेषकर महिलाओं के अंदर। यही दुविधा की स्थिति का नुकसान ललितेश त्रिपाठी को हो सकता है। दूसरी तरफ बसपा ने मुस्लिम चेहरा देकर इंडिया गठबंधन की मुसीबत और बढ़ा दी है। अब बबलू कितना मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींच पाते हैं या ब्राह्मण युवा जय ललितेश के बजाय राम लहर की नाव खेवते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद, नमस्कार।